यार इतने लड़के ना हमारे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे नज़र नहीं आते जितने ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स में पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे जी पाकिस्तानी टीम इस वक्त मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में और 26 जुलाई को शायद उन्होंने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है और उसके लिए ये जो प्रैक्टिस मैच है वो भी जारी था और काफ़ी अच्छा जारी था। पाकिस्तान प्रैक्टिस मैचों में तो अच्छी बैटिंग कर लेते हो, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के एक और प्लेयर जी इंजरी का शिकार हो गया, नुमान अली इंजर्डी का, उनको अपेंडिक्स का दर्द हुआ और वो क्या हो गए हैं, टीम से बाहर हो गए हैं। शायद उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, तो वो भी टेस्ट सीरीज से रूल आउट हो गए हैं। उनकी जगह मोहम्मद नवाज साहब पहुंच गए हैं मेरे ख्याल में, या पहुंचने वाले होंगे, सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मसला ये आता है कि हम देखें ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए और हमने एक इंटरनेशनल मैच खेला, एक साइड मैच खेला था और ये दूसरा साइड मैच खेल रहे हैं। तो हमने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेलना है और हम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए गए हुए थे। तो हमारे लड़के कितने जी इंजर्ड हो गए हैं, सबसे पहले गिनना शुरू कर लेते हैं। खुरम खुरम साहब इंजर्ड हो गए, ठीक है। इसके बाद इब्रार अहमद पहले टेस्ट से पहले ही इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद नुमान अली, मतलब 3 लड़के आपके इंजर्ड हो गए हैं, तो कहीं न कहीं पे फ़ॉल्ट तो अब है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपके लड़के बगैर खेले इंजर्ड हो रहे हैं, बगैर खेले इंजर्ड हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे फ़ॉल्ट तो बनता है। फ़ॉल्ट फिर वही है कि हमारे पास लैक ऑफ प्लानिंग नहीं है, हमारे पास प्लानिंग ही नहीं थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया में किस तरह जाना था। इब्रार के आप स्टैट्स देखें जाके, राशिद लतीफ़ ने शेयर किए हुए थे, मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। उसने 900 प्लस ओवर किए हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इतने ही तकरीबन उसने ओवर किए हुए थे। देखिए आपको पता था कि हमने वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है और वर्ल्ड कप के बाद आपके बॉलर वर्ल्ड कप खेल के क्या हुए होंगे, थके हुए होंगे। तो साल पहले आपने डिसाइड क्यों नहीं किया कि मेरे कौन से बॉलर ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए जाएंगे। ये चीज़ें साल पहले होनी चाहिए थी। मुझे फेसबुक पे नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ें साल पहले डिसाइडेड होनी चाहिए थी कि कौन लड़का कहाँ पे जाके खेलेगा। देखें शाहीन को आप तीनों फॉर्मेट लगातार खिला रहे हैं। शाहीन की जो पेस चली है, शाहीन तकरीबन इंजर्ड हो चुका है। अल्लाह ना करे, लेकिन शाहीन की इंजरी भी आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि शाहीन की जो बायोमैकेनिक्स है, जो उसका एक्शन है, उसकी रिस्ट पोज़ीशन अगर आप देखेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले-मसाइल हैं जो कि हमारा जाहिल कोचिंग स्टाफ सही नहीं करा पा रहा। और यहाँ पे फिर सवाल उठता है पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है वो आखिर क्या कर रहा है। देखें अगर लड़के गए हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, कोई तो वजह है ना। बगैर खेले आपके लड़के क्या हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। खुरम शहजाद आपका अच्छा प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का प्रोडक्ट, एक दफ़ा वो आया और वो आके क्या किया उसने, एक मैच में अच्छी बॉलिंग की, उसने जोर लगाया और वो क्या हो गया, अनफिट हो गया। बेसिकली यहाँ पे आप मसला फिर वही है कि आप अपने प्लेयर्स के ऊपर वर्क नहीं करते। आपने कभी प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया। आप सिर्फ सोचते हैं सीजन टू सीजन, सीरीज टू सीरीज। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में खुरम शहजाद वगैरह को हम ले गए और ये क्या कर लेंगे, बॉलिंग कर लेंगे। अगली सीरीज में कोई अगले प्लेयर लेके आ जाएंगे। देख लीजिएगा अगली जो सीरीज होगी ना, उसमें इसमें से आधे से ज्यादा लड़के ड्रॉप हुए हुए होंगे। तो इस वजह से आप अपनी क्रिकेट को नीचे दलदल में लेके जा रहे हैं और आपका जो प्लेयर पूल है वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। क्यों? प्लेयर्स को सिक्योरिटी नहीं है, प्लेयर को कोई इश्योरिटी ही नहीं है। पीएसएल के भी आपके कोई इतने बुरे अच्छे हालात नहीं है और पीएसएल में भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। आप जब तक प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, एलीट मेडिकल पैनल मेरिट के ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जो इंजरियां इसी तरह होती रहेंगी। आपको साल पहले, बहुत ही अरसा पहले अपना प्लान बनाना चाहिए। आपको आज बैठ के पता होना चाहिए कि अगले 5 साल मेरे कौन से फास्ट बॉलर कौन सा फॉर्मेट खेलेंगे। किसी को पता है? कख भी नहीं पता। नसीम शाह इंजरी से आएगा, उसको हम तीनों फॉर्मेट रगड़ा लगा के खिलाएंगे और वो फिर क्या हो जाएगा, शाहीन वाला उसका हाल हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अगले 5 साल में मेरे सर्किट में कौन से प्लेयर मौजूद हैं और किन को मैंने खिलाना है और किस तरह खिलाना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिफारशी और 2 नंबर किस्म के लोग आते रहेंगे, टीवियों पे बैठ के यूं यूं करते रहेंगे और बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे रहेंगे, लेकिन आता उनको कख ही नहीं होगा। तो यही रोना है, और क्या रोना रो सकते हैं, शुरू से यही रो रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। 26 को टेस्ट होगा तो उस पर भी बात करेंगे, तो देखेंगे क्या बनता है उस टेस्ट में भी। हार नहीं है, जीतना तो हमने है ही नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।